हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास हो चुका है। मैं बेसिक चीज़ हो जो डिवाइजर के बारे में या हिंदी में बोल तो भाजक के बारे में कल के वीडियो में बात कर चुका हूँ। आज हम जो देखेंगे वो है एचसीएफ। ठीक, पहले हम एचसीएफ के बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे, फिर एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिक्स पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ दोनों पे मिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। चलिए, तो सबसे पहला है इसमें आज की क्लास में एचसीएफ, इसी को जीसीडी भी बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक ना, तो दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में इसको मसा बोला जाता है। ठीक ना, महत्तम समापवर्तक। इसका डिफिनेशन सबसे पहले थोड़ा समझेंगे, बाकी सभी लोग जानते भी होंगे। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगी। आपको एचसीएफ हमेशा दो या दो से अधिक संख्या का निकलेगा। ठीक, अब जो एचसीएफ आता है वो क्या आता है? सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर आता है जो दिए गए सभी संख्याओं को क्या करेगा? पूरी विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। कहना हमें चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप एचसीएफ निकालते हैं 15 का और 20 का। 15 और 20 का एचसीएफ अगर आप निकाले होंगे डिवीजन मेथड से बचपन में निकाले होंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, तो 5 क्या आता है? 5 सबसे बड़ा संख्या है जो इसको भी और इसको भी डिवाइड करेगा। 5 से बड़ा आप ऐसा कोई भी संख्या सर्च नहीं कर सकते हैं जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक, अब देखना चाहे तो जैसे 15 को डिवाइड करने में क्या होगा? 1 3 5 और 15। 20 को डिवाइड करने वाला 1 2 4 5 10 और 20। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 ही सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक ना, तो इसीलिए कहा गया है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये जो 5 है इसमें भी इसका भी फैक्टर है और 5 जो है इसका भी फैक्टर है, और क्या है? सबसे बड़ा है, तो इसीलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी बोला जाता है। ठीक ना, इसी को हम दूसरे सेंस में भी लिख दिए हैं कि अगर एचसीएफ ऑफ एबीसी चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या, उसे कोई मतलब नहीं है। बस मैं एक लिखने के लिए 3 संख्या जनरली ले लिया हूँ कि एबीसी का अगर एचसीएफ क्या है? डी है, तो डी क्या होगा? डी सबसे बड़ा नंबर होगा जो क्या करेगा? ए को, बी को और सी को, तीनों को क्या करेगा? पूरी तरह विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक ना, सबसे बड़ा नंबर है। अब देखिए एचसीएफ का डिफिनेशन तो समझ लिए, इसी को थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज में आपको बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकाल के बोला जा सकता है सबसे बड़ी संख्या बताइए जो आपको 21, 60 और 25 को डिवाइड करता है। आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 21, 60 और 25 को पूरी तरह विभाजित करता है। तो वही चीज़ है एचसीएफ निकालना। मुझे सबसे बड़ा संख्या चाहिए जो इस तीनों को डिवाइड करे, जिसका मतलब तीनों को एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का तो वही डिफिनेशन होता है। तो ये सब आपको लैंग्वेज में भी अलग अलग तरीका से, जैसे में होता है लेंथ में देकर पूछा जाएगा और ऐसे नंबर में देकर, तो हम देखेंगे पीडीएफ के क्वेश्चन में, आगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। लेकिन अभी जो हम देखते हैं मेन कैसे कैसे किस मेथड से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने का मेथड समझिए। ठीक ना, एचसीएफ निकालने का मेथड सबसे पहला है डिवाइजर मेथड, भाजक संख्या। एक बेसिक मेथड तो आप डिवीजन लॉन्ग मेथड हो तो पढ़ेंगे, उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है आप लोगों को। ठीक ना, जो जरूरत है यहाँ पे मेनली 3 मेथड है, इसी 3 मेथड से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, जिसमें देखिए सबसे पहला डिवाइजर, इसको भाजक विधि कहते हैं। भाजक विधि में करते क्या है? जैसे 48 और 90 का क्या पूछा गया है? एचसीएफ पूछा गया। तो जिस संख्या का एचसीएफ निकालना है उस सभी का आप जितना भाजक है सारा का सारा निकाल दिए। जैसे 48 का क्या होगा? भाजक, डिवाइजर 48 का भाजक क्या क्या, कौन कौन भाजक करने का मतलब कौन कौन संख्या इसको डिवाइड करेगा? तो 1 2 3 और क्या होगा? 4 5 नहीं होगा 6 हो जाएगा, और 6 के बाद 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, और 9 नहीं होगा 10 नहीं होगा 12 हो जाएगा, और 12 के बाद देखिए आप जो संख्या इधर से लिखते इधर से ही डिवाइड दीजिएगा तो ये आगे मिलता जाएगा। 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया, फिर 12 आ गया। अब जो आएगा 16 आ जाएगा, 16 3 48, 3 पे नहीं मिला था, फिर 2 पे क्या आएगा? 24 आएगा, और फिर 48 आएगा।
ठीक, जैसे आप थोड़ा लिख लेंगे तो इसी सबसे डिवाइड देंगे तो इधर का आएगा, ठीक ना। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 90 का डिवाइजर निकालना, ठीक ना, 90 का भाजक, तो एक 1 होगा और 1 से डिवाइड देंगे तो एक क्या मिलेगा, 90 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। अब देखिए दूसरा एक 2 होगा और इसके करस्पॉन्डिंग इससे डिवाइड दीजिएगा तो दूसरा क्या मिलेगा, 45 मिलेगा, ठीक। चलिए अब तीसरा 3 से तो होगा और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, ठीक। जब 4 से तो नहीं लगा, 5 से लग जाएगा, 5 होगा और 5 का करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक। 6 से लगाइए, 6 से लग जाना है और 6 से कितना पे लगेगा, 6 1 जा से 15 पे, तो 15 मिल जाएगा। ओके चलिए अब 6 के बाद 8 से लगना है, नहीं डायरेक्ट 10 से, हाँ 9 से लगेगा, तो 9 और एक आ जाएगा 10। अब 9 10 के बीच कुछ बचा ही नहीं है, तो आप जैसे एक इधर से देते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा निकाल लीजिए। मैं कल ये बता चुका हूँ, जब डिवाइजर निकालते हैं ऐसे लॉन्ग मेथड में, वो वैसे ही है कि एक इधर से दीजिए और इसी का करस्पॉन्डिंग दूसरा इधर लिख दीजिए, एक इधर से दीजिए दूसरा इधर लिख दीजिए, ठीक ना, डिवाइड दे देके। 48 का भाजक लिख चुके हैं, 90 का भाजक लिख चुके हैं, मुझे निकालना है CF, मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा कॉमन, कॉमन का मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक ना, दोनों में भी। अब हम मुझे निकालना है, सबसे पहले हम कॉमन डिवाइजर निकालते हैं, ठीक ना, मतलब CF कॉमन फैक्टर ऑफ 48 और 90 क्या हो जाएगा। कॉमन फैक्टर वैसा फैक्टर जो दोनों में है, जो क्या है, दोनों में है, तो दोनों में है वो कहाँ कहाँ है, देखिए एक दोनों में है यहाँ पे, अच्छा ये ग्रीन नहीं दिखेगा इस पे, यहाँ देख सकते एक दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, अब देख सकते 6 दोनों में है, 6 के बाद क्या है, 6 के बाद आपको इधर 8 9, इसको आप मिलाते जाइए, इसमें 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 24 नहीं है, 48 नहीं, तो मात्र इतना ही संख्या है जो दोनों में क्या है, मौजूद है। तो आप कह सकते हैं जो कॉमन डिवाइजर है वो सब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक 6 है, तो 6 है, तो ये 4 संख्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन मुझे बताना है यहाँ पे SCF बताना है। SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो निकाल दी है, इसी में सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा क्या है, 6 है, यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हमारा था डिवाइजर मेथड से निकालने का विधि। तो पहले आप बेसिक समझिए, अभी इसको हम और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 48 90 और 120, ठीक ना। इसको मैं रफ कर दूं या इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक ना, रफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बना रहा हूँ, ठीक। चलिए मैं ब्लैक ले लूँ, चलिए रेड भी ठीक ही है। जैसे मैं अब यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर के लिए भी वही करना है, 48 का सारा डिवाइजर लिखिए, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, कोई मिस होगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब ये है 90 का, देख लेते हैं। 90 का होगा आपको 1 2 3 5 6 और 9 10 15 और 18 13 और 45 और 90। ओके चलिए अब 90 के बाद क्या है, आपको 120 है, 120 का निकालिए, जैसे मैं वैसे ही निकालेंगे, 1 से डिवाइड देंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 120 मिल जाएगा, ठीक। चलिए 2 भी करेगा, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 60 है, मिल जाएगा। 3 निकालेंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, एक इधर से एक इधर से। 4 निकालिए, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, इसमें कम गैप होगा तो और हम नीचा लिख लेंगे, ठीक ना। 5 ले लेंगे और 5 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 24 मिलेगा, और 6 होगा, 6 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अभी इस दोनों के बीच और भी होगा, ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 6 7 8 होगा और 8 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 15 × 120, ठीक, 15 × 120। थोड़ा और भी गैप लेके हम लिखते हैं 8 15, ठीक ना। इस दोनों के बीच, जो इस दोनों के बीच आएगा और सब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि गैप वहाँ नहीं है। 9 से होगा क्या, 9 से नहीं होगा, 10 से हाँ होना है, 10 और 12, ठीक। अब यहाँ 10 12 के बीच 11 बचता है और 11 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो तीनों का डिवाइजर लिखा जा चुका है। अब इसमें कॉमन लिखना या डायरेक्ट आप कर दीजिए, SCF निकालना है तो डायरेक्ट हाईएस्ट कॉमन जो है वो कर दीजिए। इस आपको
कंपटीशन का यही है कि जितना जल्दी कर सकते हैं स्टेप खाना है। अभी तो मैं लॉन्ग में सिखा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एकदम एक लाइन में आपका SCF आ जाएगा, ऐसा मीटर सीखेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 48 का जो डिवाइजर है वो मैच करा लेंगे तीनों में है या नहीं है। इसका सबसे जो बड़ा डिवाइजर होगा जो तीनों में वही SCF हो जाएगा। जैसे में 1 होगा, 2, 3 तीनों में है, 4 देखिए तो 4 है तीनों में, 4 तीनों में नहीं है। आप इधर से मिलान करेंगे इधर, क्योंकि हमको 12 लेना है, सबसे बड़ा लेना है तो बड़े की तरफ से। 48 तीनों में नहीं है, 24 तीनों में नहीं है, 16 तीनों में है क्या, 16 नहीं है क्योंकि 16 इसमें नहीं है, 12 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 6 हाँ 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा तीनों का SCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तीनों का SCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसी को देखिए, आप इतना जो निकाले ये सब निकालने का जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, इसी डिवाइजर मेथड में जैसे 48 का डिवाइजर लिखते हैं और 90 का डिवाइजर लिखते हैं, ठीक। और फिर क्या करते हैं उसमें हम देखते हैं वैसा डिवाइजर जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन आता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा पॉसिबल डिवाइजर दोनों में है, वो लिख देते हैं। तो हम दोनों का डिवाइजर क्यों निकालें, हम इसके लिए डायरेक्ट एक कर सकते हैं कि 48 का डिवाइजर ले लेते हैं, लिख लेते हैं, और इसी को चेक कर लेंगे जो ऐसा नंबर सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा वही डिवाइजर हो जाएगा, मतलब SCF हो जाएगा। जैसे देखिए आप 1 और 48, ठीक, 2 और 42 मिलेगा, 48 यहाँ लिखते हैं, 24, 3 और 16 या 48, 4 इंटू 12, 6 इंटू 8, 8 से 48, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलना, ठीक। अब देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसी के डिवाइजर को मैं चेक कर लूंगा इसका कौन सबसे बड़ा डिवाइजर है जो इसको भी कट करेगा, वही हमारा SCF हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 48 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, 24 नहीं करेगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, 16 क्या करेगा, 16 भी नहीं होगा, 12 क्या करेगा, नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 6 ऐसा डिवाइजर है जो इसको भी डिवाइड करता है। मतलब 48 का 6 एक ऐसा डिवाइजर है जो इसको भी डिवाइड करता है, यानी हम डायरेक्ट कह देंगे SCF ऑफ 48 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे 12 पॉसिबल डिवाइजर यही है जो इसको भी और इसको भी डिवाइड कर रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तीनों में यही करना है, जैसे में इसमें भी यही होगा। आप इधर से देखिए, जैसे में अब 120 भी है, चलिए 120 भी साथ में ऐड कर ही देते हैं, ठीक। जैसे 48 जब इसको ही नहीं कर रहा है तो तीनों में आप कॉमन लेना है, तो इसमें चेक करने का जरूरत नहीं। जब 48 90 को ही नहीं कर रहा है तो इसमें चेक करने का जरूरत नहीं है, आपको तीनों में कॉमन चाहिए। तो 2 में ही नहीं कॉमन है तो 3 में कैसे कॉमन आएगा, 3 में आ ही नहीं सकता है। तो हम ये सब जो आप चेक किए हैं 90 में नहीं है, डायरेक्ट 6 ही नंबर है जो 90 में है। अब ये देख लीजिए क्या 6 इसको भी डिवाइड करता है, तो हाँ 6 इसको भी करता है, 6 90 को भी डिवाइड करता है और 6 120 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब तीनों में 6 सबसे बड़ा संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब SCF 6 आ जाएगा। तो ये हमारा डिवाइजर मेथड, ठीक ना। तो वो स्टार्टिंग में सभी लिख के कॉमन करना है, इसलिए समझाया कि बेसिक आपको समझ में आए क्या करते हैं। अब डायरेक्ट आप समझ चुके हो उस चीज़ को, तो डायरेक्ट आप उसी कंसेप्ट को शॉर्ट में समराइज कर लीजिए, ठीक ना। तो डायरेक्ट देखेंगे 6 है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, SCF आ गया। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो डिवाइजर मेथड हुआ। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक ना। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम फैक्टर करने आना चाहिए, किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे वो आना चाहिए, ठीक। तो बहुत ये सब तो जानते भी होंगे क्योंकि सभी क्लास में भी कोई भी क्लास नहीं होगा जिसमें आप प्राइम फैक्टर नहीं किए होंगे। लेकिन फिर भी एक बार वैसे स्टूडेंट जो नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए बताना जरूरी है, ठीक ना। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि हमेशा मैं जितना बेसिक हो सकता है बेसिक से हायर लेवल पढ़ाऊँगा। इस क्लास में वैसे स्टूडेंट जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और LCM SCF ये सब बेसिक चीज़ अगर जानता है तो क्लास हर लोग समझ सकता है, हर कोई, चाहे 9th पास हो 10th पास हो सभी समझ सकता है, ठीक ना। ऐसा इसमें कोई भी ऐसा 11th 12th का मैथ का कोई यहाँ है ही नहीं कुछ। आप 11th 12th पढ़िए नहीं पढ़िए कुछ नहीं है, कहीं कहीं 1-2 यूज आ जाएगा वही बहुत है, वो भी बिहार लेवल के एग्जाम में होगा ही नहीं। सिर्फ आपको SSU सब में एक होगा कहीं पे मैक्सिमम मिनिमम पूछता है, वो सब 11th 12th का है,
बाकी आपको सारा यहाँ जो पढ़ना है 6 से 10th लेवल तक का ही पढ़ना है, उसी को आपको शॉर्ट मेथड में, उसी को आपको एक थोड़ा और हायर लेवल में पढ़ना है, ठीक ना। तो उस तरीक़ा से एक एक चीज़ मुझे बताना ज़रूरी है, ठीक। चलिए, जैसे 48 का मुझे प्राइम फैक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 48 का प्राइम फैक्टर, ये मैं टॉपिक भी लगा दिया हूँ, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 48 लीजिए और करते जाइए। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब है आप इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए। क्या करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देना है, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं प्राइम, आपको जिस से डिवीजन लगेगा उससे लगाते जाइए, ठीक ना। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए देखिए 48, क्या सबसे पहले 2 से लग जाना है कितना पे, 24 पे, फिर 2 से लग जाना है 12 पे, फिर 2 से लग जाना है 6 पे, फिर 2 से लग जाना है 3 पे। सारा का सारा इसमें जो आएगा प्राइम आएगा, ठीक ना। आप लगाने के लिए यहाँ लगा सकते थे डायरेक्ट 24 से 12 से, लेकिन फिर उसको प्राइम करना ही पड़ता। तो यहाँ 48 को हम लिख सकते हैं 2 4 टाइम्स, 2 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स और 3 इतना टाइम्स। तो आप डायरेक्ट एक कर सकते हैं इसको 2 के पावर 4 इंटू 3, तो ये हमारा आएगा 40 का प्राइम फैक्टर आगे, ठीक। जैसे अब 90 का करना है तो 90 का देखिए 2 से लग जाएगा 45 पे, अब 3 से डिविजिबल है, इसमें थोड़ा डिवाइजर रूल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उससे जल्दी होना है, ठीक। ये क्या आएगा 15 तिया 45, 3 से 5 तक 15, ठीक। तो ये आपको 90 का आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ओके। चलिए अब 120 का एक निकालना है तो 120 का भी ले लेते हैं। 120 का देखिए 2 से 60 पे, 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, ये क्या कर रहे हैं, डिवीजन दे रहे हैं, डिवीजन दे रहे हैं। आपको एकदम छोटा नंबर 2 3 ऐसे प्राइम नंबर से सिर्फ लगाना है, ठीक ना, क्योंकि प्राइम नंबर में हमको इसको डिजॉल्व करना है, ठीक। 3 से 5 है तो आप 120 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ग्रुप में, 1 2 3 4 3 है, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर करने का तरीका है, ठीक ना। तो ये आप पढ़े भी होंगे। इसी को थोड़ा आप अब, ये तो अब बचपन में करते थे, पहले करते थे, लेकिन जब कंपटीशन में आ गए तो इसी को आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं आप। जैसे 48 है ना, पहले तो आपको कुछ है याद रखना होगा। जैसे में क्या है, 4 क्या है 2 के पावर 2 है, 8 क्या है 2 के पावर 3 है, 16 क्या है 2 के पावर 4 है, कह सकते हैं क्या है 32 क्या है 2 के पावर 5 है। ये सब थोड़ा प्राइम नंबर के फॉर्म में, थोड़ा ये तो इतना आप यूज करेंगे कि याद आपको खुद ही हो जाएगा, ये सब इतना यूज होगा खुद ही याद हो जाएगा। जैसे में देखिए 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 27 क्या है 3 का क्यूब है, ठीक ना। 81 क्या है 3 का पावर 4 है। तो इतना ही तक जरूरी है, आप चाहे तो 2 4 3 इसको भी कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत है नहीं इसका, ठीक ना। ये सब थोड़ा ध्यान रहे तो जल्दी हो जाता है, ठीक ना। जैसे में देखिए 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, 25 के बाद 125 क्या है 5 का क्यूब है, ठीक ना। ऐसे ही 49 क्या है 49 7 का स्क्वायर है। तो इस सब के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते, क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते, ठीक ना। प्राइम नंबर में जल्दी डिजॉल्व कर सकते, कैसे देखिए आप ऐसे बिना ये लिखे कॉलम वाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम 48 का करना है, हम 48 को डायरेक्ट 16 3 48 जानते हैं या नहीं जानते, जानते हैं। आप 2 के पावर 4 इंटू 3 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। आप इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, 8 इंटू 6 जानते हैं या नहीं जानते, जानते हैं। 8 को आप क्या जानते हैं 2 के पावर 3, और 6 को क्या जानते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3। तो ऐसे आप क्या कीजिए 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखिए, और ऐसा 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखिए जिसका प्राइम फैक्टर आप याद किए हुए हैं। जैसे में देखिए 90 है, यहाँ 90 है ना, 90 को या तो आप डायरेक्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा 9 इंटू 10 ऐसे कर लीजिए, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 आ चुका है प्राइम फैक्टर। ये ऑर्डर अरेंज करना है 2 इंटू 3 का स्क्वायर कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे आपका मन है ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, या मन है पहले 5 लिखे बाद में 2 लिखे 3 का स्क्वायर, इधर से उधर कुछ भी लिखेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो हर जगह यूज किया जाता है, और
उसको यूज में आसानी से लिया जा सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा पहले छोटा देते फिर उसके बड़ा फिर उसके बड़ा, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक। तो ऐसे जल्दी कर सकते हैं, जैसे हमें 120 का करना है, ठीक ना, 120 का। वैसे तो बहुत लोग को याद होगा 24 पंचा क्या होता है 120, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या है ये तो 8 3 24 है इंटू 5, डेट इज क्या कर सकते हैं 2 के पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5, हो गया प्राइम फैक्टर जल्दी, ठीक। तो ये सब लिखना जरूरत है नहीं सभी में, ठीक ना। जैसे मैं एक और मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 1600 है, यही है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 100। अब ये क्या है 2 के पावर 4 है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है इंटू 5, क्या होता है ना 25 चौका 100, तो 2 के पावर 6 इंटू क्या आ गया 5 का स्क्वायर आ गया। तो इतना आप लंबा 2 से लगा के करते तो क्या होता, टाइम लगता, 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, टाइम लगता, और इसे क्या है जल्दी कर देते हैं। तो ये सब वैसे जानते भी होंगे, लेकिन एक बार बताना जरूरी है जो स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक। चलिए, तो आप ये प्राइम फैक्टर निकालना आई थिंक समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अब हम चलते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पटना में है अभी, और यहाँ समझ सकते हैं अभी बज रहा है 1 बज रहा है लगभग, हाँ 12:32 हो रहा है, तो इसमें गर्मी आप समझ ही सकते हैं इस टाइम में पटना में कितना गर्मी होता है जो, ठीक। चलिए देखिए 48, इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना, देखिए डिवाइजर मेथड से निकालने के लिए डिवाइजर निकालना होता था, प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम सभी का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या है 2 के पावर 4 है इंटू 3 है, ठीक। 90 है, 90 के लिए क्या करेंगे, 90 के लिए करते हैं 10 नंबर 90, मतलब 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 5, ये क्या हो गया 3 3 9 10, ओके हो गया। अब मुझे इसका एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। एचसीएफ का मतलब वैसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, ठीक। हम कल बता चुके हैं, अगर आप 48 को डिवाइड करने वाले संख्या अगर बनाते हैं, 48 को डिवाइड करने वाला संख्या इसका डिवाइजर बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, इसी के फैक्टर को सिलेक्ट करके 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 या 2 इंटू 3, इसी के पावर को सिलेक्ट करके बनाते या नहीं, ओके। अब इसी में मैं एक कहूँ सबसे बड़ा डिवाइजर बताइए, सबसे बड़ा 48 को छोड़कर सबसे बड़ा डिवाइजर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सबसे एक छोटा नंबर हटाएंगे, 2 का एक पावर हटा के 2 के पावर 3 इंटू 3 करेंगे, सबसे छोटा फैक्टर एक हटाएंगे, ठीक। हटा दिए तो 2 के पावर 3 मतलब 8 और 3 24 क्या आएगा, इसका सबसे बड़ा पावर है। तो 12 के लिए हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर को इसमें हम रखें, जितना ज़्यादा पॉसिबल उसको रखें सबसे बड़ा फैक्टर निकालने के लिए, ठीक ना, सबसे बड़ा डिवाइजर निकालने के लिए। अब सेम चीज़ यही समझना है, जैसे 48 का डिवाइजर के लिए इसके हम फैक्टर से सेलेक्ट करते हैं, और 90 के डिवाइजर के लिए इसके फैक्टर से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर का मतलब आप वैसा नंबर निकालेंगे जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। अब इस दोनों को डिवाइड करने वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर में वैसा ही फैक्टर चूज करेंगे जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अगर देखिए 2 के पावर 4 है, 2 है, तो अगर हम 2 1 ले लेते हैं तो 2 जो नंबर आएगा इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। अगर यहाँ 3 के पावर 1 है या 3 के पावर 2 है, हम अगर 3 लेते तो क्या होगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ये दोनों नंबर। क्यों, क्योंकि 2 और 3 जो है दोनों में मौजूद है, ठीक ना। तो हम कोशिश ये करेंगे हमेशा कि एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स में कि दोनों से कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करें, दोनों से कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करें। और इसमें एक और कहा गया हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के लिए क्या करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ सकता है दोनों के फैक्टर में, जितना मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन आ जाएगा उसी को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन के लिए क्या करेंगे, दोनों में प्रत्येक एलिमेंट का हाईएस्ट पावर डायरेक्ट ले लेंगे। अब मुझे चाहिए एचसीएफ ऑफ 48 इंटू 19, ओके। तो यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है। अगर दोनों में कॉमन होगा तो क्या आएगा, 2 के पावर
1 आएगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया हूँ, दोनों में हाईएस्ट पावर नहीं हुआ, दोनों में जितना पावर कॉमन हो सकता है वो लेंगे। जैसे मैं यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1, तो कॉमन कितना मिलेगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, दोनों में 3 के पावर में कितना कॉमन आ सकता है 3 के पावर 1 कॉमन आ सकता है। यहाँ 5 का कुछ भी पावर नहीं कर सकते, 5 के पावर 0, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो आप नहीं लिख सकते हैं दूसरा, तो 6 आ गया। ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। एचसीएफ आ चुका है। सेम चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, उससे कोई मतलब है ही नहीं। 3 नंबर होगा तो तीनों में कॉमन करेंगे, तीनों में कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कॉमन आ सकता है वो कर लीजिए। 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक, 120। 120 क्या होगा 24 पंचे 16 इंटू 24 3 इंटू 5, 16 पंचे 80, सॉरी ये थोड़ा 24 पंचे 100, 8 3 24, 2 के पावर 8 होगा, 2 के पावर 3 इंटू अपने 40 चढ़ते 12, ठीक, ये आ चुका है। अब एचसीएफ लेना है, क्या लेना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर लेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ सकता है, क्योंकि हमको सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड किया, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल है वो लेंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 है, तो तीनों में 2 के पावर कितना कॉमन आएगा 2 के पावर 1 कॉमन आएगा। मतलब तीनों में जो लोवेस्ट पावर है, सबसे तीनों में लोवेस्ट पावर है वही ले लेंगे, डायरेक्ट आप ये कर सकते। यहाँ 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तो तीनों में सबसे कम पावर क्या है 3 का पावर 1 है, तो डायरेक्ट 3 ले लेंगे। यहाँ 5 के पावर 0 है, 5 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 0 लीजिए, या 5 के पावर उसमें कुछ नहीं तो लीजिए ही नहीं, तो क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो, यही प्रोसेस है। हम आगे देखेंगे और भी पीडीएफ में ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा हार्ड लेवल का है इसका, तो वो कराएंगे। बाकी इस पर बहुत रिवर्स कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में वो नहीं आने वाला, बिहार स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में वो नहीं आया है और नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो इसलिए जितना आपको पढ़ना है उतना ही मैं पढ़ाऊँगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा, अगर उस दोनों मेथड के अकॉर्डिंग समझिए दे दिया गया है तो समझिए क्वेश्चन हल्का है। अगर आपको एचसीएफ निकालना डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया परीक्षा में और उस दोनों मेथड से बनने वाला होगा तो समझिए क्वेश्चन हल्का है, वो डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन जब इस मेथड पे आएगा तो उस दोनों मेथड से बनाना थोड़ा कठिन होगा, थोड़ा टाइम लेगा। आप इस मेथड से जो क्वेश्चन बनना है और आप उस दोनों मेथड में से किसी से बनाएंगे तो क्या होगा टाइम लगेगा। तो उसके लिए ए मेथड क्या है उस दोनों से बेटर हो जाता है बहुत जगह। बाकी आप सभी क्वेश्चन को तीनों में से तीनों मेथड लगा के बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेथड इसीलिए पढ़ते हैं कि कौन मेथड कहाँ शॉर्ट पड़ेगा, कौन मेथड कहाँ आसान होगा, इसके लिए हम तीनों मेथड लगाते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं हम, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस है तो क्या होता है थोड़ा कंसेप्ट समझना, मैं लिख भी दिया हूँ। अगर CF ऑफ ए और बी का डी होगा तो डी क्या करेगा a माइनस बी का भी डिवाइजर होगा। CF मतलब कॉमन फैक्टर, कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे में आप ले लीजिए 24 और 30 ले लीजिए, इस दोनों का आप कोई भी कॉमन फैक्टर लीजिएगा, कोई भी कॉमन फैक्टर, मान लीजिए 2 है, 2 इसका भी कॉमन फैक्टर है, इसका भी है, मतलब इस दोनों का फैक्टर है, कह सकते हैं 2 कॉमन फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो आप इस दोनों का डिफरेंस भी लीजिएगा ना, 30 माइनस 24 कीजिएगा और जो आएगा क्या आएगा आपको 6 आएगा। ये 2 इसका भी डिवाइजर जरूर होगा, चाहे इसका कोई भी आप डिवाइजर लीजिए। जैसे 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, 3 इसको भी डिवाइड जरूर करेगा, 3 इसको भी डिवाइड जरूर करेगा। अब जैसे एक तो इसको करेगा और एक और नंबर लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आप ले लेते हैं 100 और ले लेते हैं 100 150, ठीक ना। ये 2 नंबर है, इसका जो फैक्टर लिखा जाए इसका क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा और भी बहुत सारा होगा, सब लिखना ज़रूरत है नहीं। 5 से 20 5 100, 10 दाई के 100,
ठीक है, जितना एक दो मैं लिख दिया हूँ, कुछ ले हो सकता है एक दो छूट भी गया हो, आई थिंक छूटा नहीं होगा। ठीक, चलिए इसका लिखना चाहे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 तो होना नहीं है, नहीं होना है। 5 के बाद 5 के बाद कह सकते हैं 10 होगा, 15 होगा, और भी सारा हो सकता है, बाकी लिखना जरूरी है नहीं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए आप ये देख सकते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसका जो आप डिफरेंस लेंगे 150 माइनस 100, 50 आ रहा है ना, ये 2 इसको डिवाइड करेगा, देख सकते हैं। 4 इसमें, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, देख सकते हैं। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10 इसको डिवाइड कर रहा है। तो कहना हमें चाह रहा है किसी भी दो संख्या या दो से अधिक भी संख्या हो, दो से अधिक भी हो, दो से अधिक के लिए कैसे करेंगे वो बताएंगे। दो संख्या हो, उसका जो कॉमन डिवाइजर आएगा उसके डिफरेंस को जरूर डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिफरेंस का जरूर डिवाइड करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं जो इस दोनों का एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो भी इसका डिवाइजर होगा। आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख सकते हैं, क्या आएगा? 25 इसका भी है और 25 इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक ना। इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, 50 आएगा, 50 दूना 100 और 50 तिया 150, 50 आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये जो 50 है ना, 50 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी इसको डिवाइड करेगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते क्या 100 और 150 के ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इससे ऐसा हम डिफरेंस निकाल लेंगे और ये देख लेंगे इसका वैसा डिवाइजर, इसका वैसा डिवाइजर जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो वो आपका आएगा कॉमन फैक्टर आएगा। क्या आएगा? इसका वैसा डिवाइजर जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, वो क्या आएगा? आपका कॉमन फैक्टर आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा पॉसिबल डिवाइजर जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ लिख भी दिया हूँ a माइनस बी, जनरल में समझिए। a माइनस बी का जो कॉमन फैक्टर हो क्या करेगा? इसके डिफरेंस को, डेट इज कह सकते, सॉरी, a और b के जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर अगर d है तो d क्या करेगा? a माइनस बी को जरूर डिवाइड करेगा। चाहे आप a माइनस बी लीजिए, b माइनस ए लीजिए, निगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव में करके समझना है। क्या समझ? पॉजिटिव कह सकते हैं, मोड ले सकते हैं, ठीक ना। बाकी निगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देना है, ठीक। तो ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर जरूर इसको और इसको डिवाइड करेगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट ऐसे शेप जो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं या डिवाइजर मेथड लगाते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। इस दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और डिफरेंस का हम डिवाइजर निकाल लेते हैं, और डिफरेंस का वैसा सबसे बड़ा डिवाइजर, डिफरेंस का वैसा सबसे बड़ा डिवाइजर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एक चीज़ समझ ली। दूसरा, जैसे में आप ये कहते हैं ए और बी का कॉमन डिवाइजर डी है, तो डी इसको भी डिवाइड करेगा। इसका रिवर्स आप सही नहीं कर सकते हैं कि इसका जो भी कॉमन डिवाइजर आएगा ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। क्या आप ये कह सकते हैं ए माइनस बी का जितना डिवाइजर होगा सभी इस ए और बी को डिवाइड करेगा? ए माइनस बी का जितना डिवाइजर होगा ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, गलत हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं हम? एक कहना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक मान लीजिए ले लीजिए आप 12 और एक ले लीजिए 30, ठीक। इसका डिफरेंस क्या आएगा? इसका डिफरेंस आ जाएगा 18। अब 18 का सारा डिवाइजर निकालेंगे, 1 18, 1 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6, और आ जाएगा 4 होना नहीं है, 5 होना नहीं है, यही 3 होगा, ठीक। 4 5 होना नहीं। तो आप ये कह सकते हैं इसका सभी डिवाइजर इस दोनों को डिवाइड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे देखिए 18 का डिवाइजर 18 इस दोनों को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, 9 है 9 इसको तो नहीं कर रहा है, 6 है 6 इसको कर रहा है। तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है जो डिफरेंस आएगा इसका सारा डिवाइजर इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। बाकी जो डिफरेंस मेथड से शेप निकालने में आपको करना है वो समझिए। अब मेन उस पे आते हैं, ठीक। जैसे मुझे 48 और 90 का क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए, तो हम इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस अगर लेना चाहे तो ये क्या आएगा? 90 माइनस 48, डेट इज आपको आ जाएगा 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। एक मिनट में थोड़ा कॉल पे बात।
सॉरी एक कॉल आया था, अर्जेंट कॉल था, उठाना जरूरी था। चलिए देखिए, तो ये डिफरेंस ले, आप क्या करना है, डिफरेंस का आपको डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर इसका क्या होगा, 142, 2 21, 3, आपको सभी निकालना जरूरी है नहीं, आप देखेंगे 12 को चेक करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ देखिए 42 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। 21 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं हुआ तो और निकाल दीजिए। 3 और 14 42, 14 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, अब 4 तो करेगा नहीं, 5 करेगा नहीं, 6 इंटू 7 इसको कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर, दोनों में से किसी एक को नहीं करेगा, छोड़ देना है। अब देखिए इस सबको चेक तो कर दिए, यहाँ देखिए 6 ऐसा डिवाइजर है जो इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, और 6 सबसे बड़ा पॉसिबल डिवाइजर है जो दोनों को कर रहा है। इसका मतलब हम डायरेक्ट कह देंगे HCF ऑफ 48 इंटू 90 क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा था डिफरेंस मेथड। ठीक, तो आप इसका डिवाइजर लिखते जाइए और चेक करते जाइए, एक कहाँ आपको काम आएगा। देखिए अभी आगे देखिए क्वेश्चन, जैसे मैं यहीं पे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा लिख भी लिए हैं, 705 है, 1515 है और 1545 है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिएगा या डिवाइजर से कीजिएगा तो नंबर बड़ा है, और नंबर बड़ा है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में भी टाइम लगाएंगे और डिवाइजर निकालने में भी टाइम लगाएंगे। तो उस दोनों मेथड से यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा और इस मेथड से जल्दी आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, चलिए देखिए गर्मी बहुत है। हाँ देखिए, मुझे डिफरेंस मेथड में करना क्या है, जैसे 3 हो 4 हो 5 हो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना। 3 हो तो क्या करेंगे, 4 हो तो क्या करेंगे, किसी भी आप दो वैसे नंबर का डिफरेंस लीजिए जिसके डिफरेंस कम हो, दोनों के बीच का गैप कम हो, क्योंकि कम गैप वाले लेंगे तो उसका डिवाइजर कम होगा, आपको उसका डिवाइजर निकालना आसान होगा। बाकी आप किसी भी दो के डिफरेंस से कर सकते हैं, इस 3 संख्या में कोई भी दो के डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे जल्दी निकालना है इसलिए क्या करेंगे, हम दोनों में जिसका डिफरेंस कम है वो लेंगे। जिसमें देख सकते हैं इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है, इस दोनों में कम डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस क्या है पता है, मात्र 30 है, और 30 का डिवाइजर निकालना आसान है। जैसे में देखिए इसका डिवाइजर 130, 30 इस तीनों को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो ये नहीं हो सकता है। अब 2 लेंगे, 2 इंटू 15, 15 देखिए 15 इसको डिवाइड करेगा क्या, 5 से और 7 5 12, 15 से डिविजिबल है, 15 से क्या डिविजिबल है, 15 से ये भी डिविजिबल है, 15 से ये भी डिविजिबल है। तो 15 ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम कह देंगे HCF ऑफ ये जो तीनों का है 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, 15, तो इसमें कोई टाइम नहीं लगा। ठीक, एक चीज और यहाँ समझना है, एक चीज और समझना है, सॉरी, जैसे में 705 डिफरेंस ऑफ सेकेंड, डिफरेंस का डिफरेंस भी लेके आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं। कैसे वो समझिए, जैसे में हम ये कहते हैं इस तीनों का जो HCF होगा इसके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, डेट इज 30 है, और इस दोनों का डिफरेंस क्या है 30 है। HCF इसका डिफरेंस क्या आ जाए तो क्या आ जाएगा 0 1 और 8 7 15, 810 आ जाएगा। ओके हाँ ठीक, इस दोनों का डिफरेंस 810 है, इस दोनों का 30 है। आप चाहे तो इस दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हैं, ले सकते हैं, या जरूरी है नहीं, ठीक ना, ये जरूरी नहीं है, जरूरत होगा वहाँ हम बता देंगे। जिसमें आप इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस है, इसका अगर HCF D आएगा, क्या आएगा D आएगा, तो D इसको भी डिवाइड करेगा, D इसको भी डिवाइड करेगा। अगर D इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो हम एक कह सकते हैं D इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। D जो करेगा इसके डिफरेंस को, इसका डिफरेंस क्या आएगा 2, 8 3 11 और 7 780 आ जाएगा। ये जो D आएगा इस दोनों का D इसको भी डिवाइड करेगा और D इसको भी डिवाइड करेगा, D इसको भी डिवाइड करेगा। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, फिर इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, फिर जो 2 आया है उसका डिफरेंस लीजिए और इसका डिवाइजर लेके आप चेक कीजिए इसका कौन सबसे बड़ा पॉसिबल डिवाइजर है जो इस तीनों को डिवाइड करता है। इसका जो डिवाइजर, जो सबसे बड़ा पॉसिबल डिवाइजर इस तीनों को डिवाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा।
तो यहाँ एक करना जरूरी नहीं था क्योंकि यहाँ 30 है और 30 का मात्र एक ही डिफरेंस में यहाँ निकालना आसान था, क्योंकि 30 का आप इस डिवाइजर सब निकालना पॉसिबल है, आसान है। डायरेक्ट आप डिवाइजर चेक कर लीजिए, तीनों को जो कट करेगा वही हो जाएगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा आएगा, ये डिफरेंस में मान लीजिए डिफरेंस आ गया 780 और ये डिफरेंस आ गया, सपोज डेट ये डिफरेंस मान लेते हैं हम, मेरा आ गया 750, ये डिफरेंस आ गया दिस, ये 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस है। अब इसका सारा आप डिवाइजर लिखेंगे, चेक करेंगे किस डिवाइजर से तीनों कट रहा है, तो टाइम तो लगना है। या इसका डिवाइजर लिखेंगे, तीनों को चेक करेंगे कौन नंबर ऐसा जो तीनों को कट करेगा, तो टाइम तो लगना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसका वो नहीं करके क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या हुआ 30। अब 30 का डिवाइजर निकालना आसान है, 30 का डिवाइजर कम है और निकालना आसान है। हम इसका सबसे बड़ा पॉसिबल डिवाइजर जो तीनों को डिवाइड करेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस पे भी ये मेथड लागू होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीडीएफ में डाले हुए जो आगे देखेंगे। ठीक, चलिए, वैसे इस पे अभी और करना है, ठीक ना। हाँ चलिए, ये पीडीएफ का क्वेश्चन ही है, देख सकते हैं। देखिए क्या है, दिख नहीं रहा है। 1334 और 1344 और 1701 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, जिसमें यहाँ देखिए ये है 1113 है या 11 है, 11 है, मुझे दिख नहीं रहा है ठीक से। 1344 है और फिर क्या है 1701, 1701 है। ओके, चलिए इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा ये निकालना है, ये निकालना है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस मेथड यूज करना है, क्योंकि नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, इस दोनों का डिफरेंस कम आएगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। कितना आएगा वो भी देख लीजिए, 0 और 1, 0 1 और फिर आ जाएगा ये 3 में से 2, 2 से 10 आएगा आई थिंक, हाँ 2 से 10 आएगा। ओके, चलिए अब 2 से 10 आया है, 2 से 10 का डिवाइजर आप चेक करते जाइए। देखिए आपको ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ऑप्शन में वैसा सबसे बड़ा देख लेंगे जो इसका भी डिवाइजर है और इस तीनों को भी डिवाइड करेगा। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी ले रहा हूँ। ठीक, चलिए देखिए आपको करना क्या है, जैसे में ऑप्शन 42 है, 42 इसमें क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो 42 देख सकते हैं, इसका भी डिवाइजर है 42, जैसे में इसको क्या लिखेंगे 7 3 21 इंटू 2 इंटू 5, तो ये देख सकते हैं 42 बनाएगा। 42 इसका भी डिवाइजर है। अब ये देख लीजिए क्या 42 इसको डिवाइड करेगा, 42 इसको तभी डिवाइड करेगा जब उसमें 3 का 3 से डिविजिबल हो और 2 से हो और 7 से हो, 3 2 7 से हो। तो देख सकते हैं 3 से है कि नहीं, 7 4 3 7 2 3 से 2 से 7 से देख लीजिए, 7 से कितना पे होगा, 7 से नहीं, 3 का इसका डिवाइजर रूल होता है 3 का 133, 133 7 से डिविजिबल है, 19 7 133, हाँ 7 से डिविजिबल, मतलब ये क्या है 42 से डिवाइड है। अब इसको देखना है 1344 को, देखिए पहले 2 से है, 3 से है या नहीं, देखिए 4 4 8 1 9 3 से है। अब देखिए ये देखना है आपको क्या ये 7 से है कि नहीं है, तो आप सिंपल 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं डिविजिबिलिटी रूल लगा लेता हूँ, ठीक है ना। 3 मतलब 3 343, 343 7 का क्यूब है, ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी क्या है 7 से डिविजिबल है, मतलब 42 से ये भी डिविजिबल है। अब एक करना 1701, ओह सबसे बड़ा मिस्टेक है, 1701 2 से ही डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है, तो ये क्या है 42 से हो सकता है, नहीं हो सकता डायरेक्ट। ये तो आपको चेक भी नहीं करना था, इतना चेक है, जैसे 42 इसका एचसीएफ कभी हो सकता है क्या, ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है और ये 2 से डिविजिबल है। इसका आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तीनों का, तो इसमें 2 है ही नहीं है, इसमें एक 2 आ गया है कॉमन, तो ये हो ही नहीं सकता। 21 देख सकते हैं, 21 का मतलब है, सॉरी लाइन कट गया क्या, नहीं अभी बचा है, चलिए थोड़ा लाइन कटा हुआ है, चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। 21 3 इंटू 7 होना चाहिए। अब 3 से आप देख चुके हैं, ओ सॉरी लाइट कट चला गया। चलिए तो आज के क्लास हम यहीं तक रोकते हैं क्योंकि लाइट चला गया अचानक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।